विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम। 5 साल पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने एक संकल्प लिया। हर बच्चा, हर छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान के लिए तैयार हो। आज वही संकल्प धीरे धीरे साकार हो रहा है। इस सोच को दिशा दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने, और मजबूत नींव रखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। साथियों, किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है, और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। इस ऐतिहासिक नीति के शिल्पकार थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जो अंतरिक्ष में भारत की उड़ान के सूत्रधार बने और फिर शिक्षा के भविष्य को गढ़ा। वो सिर्फ नीति निर्माता नहीं, बल्कि उस शिक्षा क्रांति के अगुआ हैं जो भारत को ज्ञान आधारित राष्ट्र बना रही हैं। राष्ट्र उनके अमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञ है। उनका शिक्षा के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। कहानी शुरू हुई वहां से जहां नींव रखी जाती है भविष्य की। आज स्कूल्स में निपुण भारत के साथ हर बच्चा आप कॉन्फिडेंटली सीख रहा है पढ़ना, लिखना, गिनती करना। बाल वाटिकाओं में आने की वो मासूम खुशी आज यकीन दिला रही है, ये भारत कुछ भी कर सकता है। फुटबॉल फॉर स्कूल्स, कला उत्सव और एक पेड़ मां के नाम जैसे प्रयासों से बच्चे खेल, कला और प्रकृति से जुड़ रहे हैं। अब स्कूल पोषण, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ बेटियों के आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी बन चुके हैं। सभी आधुनिक सुविधा से युक्त पीएम श्री स्कूल ज्ञान, तकनीक और संस्कार से गढ़ रहे हैं भविष्य। प्राइमर, नई सोच से भरी किताबें, आज बच्चों की अपनी भाषा में। स्पेशल मॉड्यूल करा रहा है गर्व की अनुभूति। विद्या समीक्षा केंद्र हर बच्चे की पढ़ाई की रुकावट को पहचान रहा है और हर कमी को सुधार रहा है। युवाओं के लिए भी तो उच्च शिक्षा के आज कितने नए द्वार खुले हैं। कॉलेज की उपलब्धता सुगम हो गई है। उच्च शिक्षा ज्यादा समावेशी और सशक्त हुई है। समाज के हर वर्ग को अब मिल रही है शिक्षा की पूरी भागीदारी, और बेटियां, उनकी तो उड़ान अब देखते ही बनती है। उनका नामांकन पहले से काफी बढ़ा है और एसटी छात्राओं के जीईआर में तो दुगनी वृद्धि हुई है। पीएम विद्या लक्ष्मी छात्रों को बिना गारंटी के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराकर उनकी उच्च शिक्षा को सुलभ बना रही है। अब सीखने के रास्ते फिक्स नहीं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एनसीआरएफ, 2 डिग्री एक साथ मुमकिन है। हर उपलब्धि अपार आईडी में दर्ज है। नैट्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, अब एआई से जुड़कर बच्चों को रुचि और कौशल के अनुसार स्मार्ट अप्रेंटिसशिप अवसर दे रहा है। स्वयं, दीक्षा, पीएम ई विद्या और राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, अब हर डिजिटल सुविधा की पहुंच सीधे हर विद्यार्थी तक है। 400 से अधिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की किताबें और डिजिटल कंटेंट अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। आज जेईई, एनईईटी जैसी परीक्षाएं भी 13 भाषाओं में हो रही हैं। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण लगातार बताते हैं कहां सुधार हुआ, कहां मेहनत बाकी है। अटल टिंकरिंग लैब्स में बच्चे कल के वैज्ञानिक, इनोवेटर और चेंज मेकर बन रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा अब फिर से जीवित हो रही है। काशी तमिल संगमम, सांस्कृतिक एकता का उत्सव, अब तक 3 संस्करणों के साथ उल्लास से देश भर में 100% साक्षरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं कदम। त्रिपुरा, लद्दाख, मिजोरम और गोवा पहले ही बन चुके हैं 100% साक्षरता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आईआईटीज में बन रहे रिसर्च पार्क
भारत की शोध शक्ति को वैश्विक मंच पर नेतृत्व दिलाने की मजबूत नींव रख रही हैं। अब आईआईटी की पहुंच देश की सरहदें पार कर चुकी है और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज भी भारत आ रही हैं। शिक्षा अब वैश्विक सहयोग और साझा भविष्य का नया संगम बन चुकी है। अब भारत में इनोवेशन और रिसर्च रुकने वाले नहीं है। पेटेंट फाइलिंग तेज रफ्तार से बढ़ रही है। पीएचडी, रिसर्च और स्टार्टअप की दुनिया अब क्लासरूम से जुड़ चुकी है। अब पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक नहीं बल्कि सीधे ग्लोबल फ्यूचर तक पहुंच रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 81वीं से बढ़कर 39वीं हो गई है। भारत की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में जबरदस्त प्रगति हुई है। क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में भी भारत ने बढ़त बनाई है। कॉलेज अब सिर्फ पढ़ाई के नहीं, इनोवेशन के लॉन्च पैड बने हैं। 16,000 प्लस इनोवेशन काउंसिल्स नई सोच को नया बिजनेस बना रहे हैं और शिक्षक नई ट्रेनिंग, नई तकनीक, नए आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं भविष्य के निर्माण के लिए। पर कहानी अभी तो शुरू हुई है। अब रुकना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। लक्ष्य है आत्मनिर्भर और विकसित भारत। सीखना जारी है, भविष्य की तैयारी है।